Good morning, students. In the previous lecture, we should discuss about the separation of pure substance from a mixture by using combination of various materials. But in this lecture, we should discuss about the separation of constitute of air and water purification system of city, town, and wastewater supply. And city, town, and water supply. And last topic is physical and chemical change. Understand, student? Firstly, सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एयर। कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एयर का आपको तो बेटा ये पता ही होगा ना, एयर कंटेन्स एयर इज होमोजेनियस मिक्सचर। मीन्स क्या होता है, एयर के अंदर ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, नोवल गैसेस भी होता है। ठीक है बेटा, और ये सभी चीज़ों का बेटा अलग अलग फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मीन्स क्या होता है बेटा, जो आपने कभी भी जो एयर देखा होगा ना हॉस्पिटल्स में, वो बेटा प्योर ऑक्सीजन होता है, उसमें नाइट्रोजन एक्सेट्रा कुछ नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो इसलिए वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए तो हॉस्पिटल वाले हज़ारों रुपए चार्जेस करते हैं घंटे घंटे का। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले देखो बड़ा इजी प्रोसेस है। हाँ, घर में नहीं पॉसिबल है बट इजी प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करेंगे, एयर को कंप्रेस करोगे आप एक सिलेंडर में। ठीक है बेटा, उसे ठंडा करोगे 0 डिग्री पे। जैसे ही 0 डिग्री पे ठंडा करोगे, अगर बाई चांस एयर में थोड़ा बहुत भी वाटर हो या मॉइस्चर हो, वो क्या बन जाएगा बेटा, बर्फ़ बन जाएगा। उससे क्या होगा बेटा, आइस सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे बेटा, उसे दोबारा कंप्रेस करोगे और ठंडा करोगे किसमें, -78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उससे क्या होगा बेटा, 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है बेटा, ड्राई आइस में वो क्या होता है, वो जम जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बेटा, जम जाता है। जम गया, उसे आपने सेपरेट कर लिया, और फिर क्या करोगे, फिर उसे बेटा दोबारा आप ठंडा करोगे किस पे, -200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है बेटा, जब आप उसे -200 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसे ठंडा करोगे तो बेटा क्या होगा, अब देखो उसमें आप इसे बार बार कंप्रेस करो, ठंडा करो, उससे क्या होगा बेटा कि ऑक्सीजन, आर्गन एंड नाइट्रोजन एंड, अब इसमें क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन क्या होगा, वो लिक्विफाइड मतलब लिक्विड बन जाएगा, और बाकी जो चीज़ें होंगे बेटा वो गैस बाहर निकल जाएगी, जैसे नोबल गैस बाहर निकल जाएगा। हाँ बेटा, एक चीज़ मैं आपको वैसे बताना चाहूँ, जो मैंने शुरू में बताया था कि हॉस्पिटल वाला, कि हॉस्पिटल में बेटा एक्चुअल में ये सारा प्रोसेस करके एयर नहीं सेपरेट किया जाता है। उसमें एक्चुअली करते क्या है कि एयर में से ना बेटा जितने भी डस्ट होते हैं ना, कोई भी हार्मफुल गैसेस या कोई चीज़ें प्रेजेंट है बेटा, उसे रिमूव करते हैं। मतलब सारा का सारा नाइट्रोजन एक्सेट्रा रिमूव नहीं कर सकते, बिकॉज आपको पता ना हमारे बॉडी को, क्योंकि अगर हम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उससे हमें कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन भी हमारे अंदर जाना चाहिए, आर्गन गैस, मतलब हर गैस कोई ना कोई रोल होता है हमारी बॉडी में। तो प्योर ऑक्सीजन हम नहीं लेते हैं, मतलब बस जो उसे साफ करते हैं। ठीक है बेटा, इम्प्योरिटीज निकालते हैं। अब देखो बेटा, आपने सब कुछ कर लिया, और ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन हो गया, लिक्विड बन गया। ठीक है बेटा, और बेटा इसमें देखो आर्गन छोड़कर बाकी सब गैस निकल गया, क्योंकि आर्गन लिक्विड नहीं बनता इतने पे। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या करते हैं, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है कि फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में देखा था ना आपने, बॉयल करते हैं, फिर उसे ठंडा करते हैं, और इसको टेम्परेचर फिक्स करके बॉयल करते हैं। मतलब बॉयल करो या तो कूल करो बेटा। इसमें क्या कहते हैं, आप जस्ट इतना समझ लो, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल में, अगर मैं आपको समझाऊंगा फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ये कैसे कैसे हुआ, ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। तो जस्ट आप इतना ही समझ लो कि फ्रैक्शन डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। तो जब बेटा वो टेम्परेचर रखते हैं ये वाला -196, वो क्या करते हैं, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं। सबसे हार्ड मतलब कि ये देखो बेटा, सबसे पहले वो ये वाला टेम्परेचर रखते हैं, या मतलब कोई एक टेम्परेचर रख लो, सबसे लो वाला पहले रखो बेटा। सबसे लो वाला क्या होगा, सबसे लो वाला पहले रखोगे तो क्या होगा, जैसे हमने इथेनॉल वाटर को सेपरेट किया था, 78 पे जाके क्या हुआ था, इथेनॉल सेपरेट हुआ था और 100 वाटर का था। तो जब 78 मैंने कांस्टेंट रखा टेम्परेचर, तो सिर्फ इथेनॉल निकला, वाटर नहीं निकला। वैसे ही बेटा अगर टेम्परेचर क्या हुआ, सबसे पहले इसके रिगार्डिंग कांस्टेंट रखा तो सिर्फ ऑक्सीजन निकला, फिर इसके रिगार्डिंग कांस्टेंट रखा तो सिर्फ यही निकला। देखो जब ये इसके रिगार्डिंग कांस्टेंट रखा, सारा ऑक्सीजन निकल गया। फिर हमने टेम्परेचर इसके पास रख के सेट कर लिया, इससे ऊपर नहीं जाने दिया, फिर ये निकल गया सारा। फिर जब ये दोनों निकल गए तो फिर रह क्या गया, ये तो आपके पास क्या आ गया, ये तीनों अलग अलग फॉर्म में, प्योर फॉर्म में मिल गया। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो बेटा वाटर को कैसे साफ करते हैं सिटी और टाउन्स में। बिग सिटीज़ को अब देखो,
बड़े बड़े शहर है, सिटी से बेटा, उनको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए अपने लोगों को सप्लाई करने के लिए, बिकॉज डे बाई डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो वाटर की सप्लाई भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले देखो क्या करते हैं, सबसे पहले वो क्या प्रोसेस अपनाते हैं बेटा, सबसे पहले देखो वो क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि नदियों से पानी लिया बेटा, टैंक में इकट्ठा किया, नदियों से पानी लेकर बेटा उसे क्या करते हैं, पंप करते हैं टैंक में, और टैंक में डाल के बेटा क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। ठीक है बेटा, छोड़ने का मतलब क्या, छोड़ देते हैं, उससे क्या होता है, बाई चांस मान लो नदी से जो पानी आ रहा है, बाई चांस में मान लो कोई थोड़ा पत्थर है या कोई कुछ भी है, वो क्या कहते हैं, इसके तली में जाके इकट्ठा हो जाता है। फिर क्या कहते हैं, यहाँ एक पाइप लगाते हैं, उस पाइप से क्या करता है, जो चीज़ें गंदी चीज़ है वो नीचे यहाँ पे सेटल डाउन हो गया, और जो थोड़ा पानी साफ है वो ऊपर से उन्होंने ले लिया। ठीक है बेटा, फिर पानी में क्या करते हैं, हम एलम मिलाते हैं, एलम मतलब फिटकरी मिलाते हैं। फिटकरी क्या करता है, जो फाइनल पार्टिकल होता है, फाइनल पार्टिकल जो बेटा फाइनल पार्टिकल पता है ना आपको क्या होता है, जो बेटा फिल्टर पेपर से बेटा जो पार्टिकल्स ना निकल सके, उसे फाइनल पार्टिकल फिटकरी डाल के इसको छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए। फिटकरी क्या करता है, जितने फाइनल पार्टिकल का होता है ना, वो अपने साथ जोड़ लेता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, अपने साथ जोड़ लेता है, और उसे जोड़ने से क्या होता है, वो थोड़ा हैवी होता है और नीचे बैठ जाता है। फिर क्या करते हैं बेटा, मतलब देखो इसमें लोडिंग ऑफ पोटेशियम एडिड टू मेक द सस्पेंडेड पार्टिकल क्ले सेटल डाउन, मतलब वो उसको अपने साथ जोड़ लेता है, जिससे क्या होता है, वो जो गंदे क्लेस होते हैं वो क्या होता है, ज़मीन पे उसके तली में सेटल हो जाता है। फिर क्या होता है, फिल्ट्रेशन। फिटकी डालने से क्या होता है, जो भी चीज़ इसके साथ क्ले फिटकी के साथ मतलब कि एलम के साथ जुड़ के वो नीचे आ जाता है, फिर वो फिल्टर जब करते हैं ना, वो फिल्टर पेपर से वो सेपरेट हो जाता है। इससे क्या सेपरेट होता है, एक तो सैंड सेपरेट होता है, एक एलम सेपरेट होता है, और एलम के साथ जो जुड़े हुए फाइनल पार्टिकल वो सेपरेट। उसके बाद बेटा वो जाता है एसर्जन टैंक में। इसमें क्या होता है बेटा, वो चल गया, सब कुछ साफ हो गया, बट हो सकता है क्या पता उसमें कुछ बैक्टीरिया हो। ठीक है बेटा, हो सकता है इस टैंक में अगर वो गया है पानी साफ हो, उसमें कुछ बैक्टीरिया हो, तो फिल्टर वाटर देन एसेटेड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सैचुरेट वाटर विद ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, अब देखो क्या होता है कि सब कुछ आपने कर लिया, एलम उलम सब डाल लिया, डाल के सफाई कर लिया, फिल्टर भी कर लिया, पर हो सकता है उसमें बैक्टीरिया, फिर उस बैक्टीरिया को मारा जाता है बेटा इस टैंक में। ठीक है बेटा, इस टैंक में बैक्टीरिया को मारने की तैयारी करते हैं। ठीक है बेटा, इसमें डाल दिया आपने। फिर क्या करते हैं बेटा कि आपको पता है ना कि वाटर को साफ करने के लिए क्लोरीन मिलाता है उसमें एक फिक्स क्वांटिटी में, तो फिर क्या करते हैं बेटा, क्लोरिनेशन करते हैं। वाटर द एसेटेड वाटर इज देन मिक्स विद द अमाउंट फिक्स अमाउंट ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है बेटा, उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें मार देते हैं। इसे बेटा स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, मतलब वाटर की सफाई करने का सिस्टम है ये। नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, अब देखो फिजिकल चेंज का मतलब ये होगा, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज होगा बट केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन सेम रहेगा, मतलब वो चेंज नहीं होगा। द चेंज इन विच द ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस गेट चेंज वाइल द केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा। अब देखो इसके लिए एग्जांपल देखो, वो कलर हो गया, साइज हो गया, शेप हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गया, वो सभी चेंज नहीं होते ऑफ द सब्सटेंस। During physical change, the physical properties such as color, shape, size, magnetic property etc. of substance may be changed। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज होता है बट उनका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता। केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता मतलब क्या होता है कि अगर शुगर मीठा है तो वो मीठा ही रहेगा, चाहे उसे पानी में मिला दो। ठीक है बेटा, तो पानी मिलाने के बाद भी वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर लेगा। मान लो कि शुगर बेटा, एक शुगर क्या होता है बेटा, ऐसा छोटा सा होता है ना, उसे आपने वाटर में डाला तो वो मिक्स होकर क्या होगा, एक मतलब हमें पता नहीं लगेगा शुगर कहाँ गया। मतलब उसने अपने साइड तो शेप तो चेंज कर लिया बट अपने केमिकल प्रॉपर्टी नहीं छोड़ा, मतलब वो स्वीट पहले भी था और बाद में भी रहेगा। ठीक है बेटा, हाँ, बाद में आप उसे मतलब कि दोबारा चेंज जरूर कर सकते हो, दोबारा उसको क्रिस्टल्स बना सकते हो। कैसे बेटा, इस पानी को उड़ा दो, जो शुगर है वो बाकी आपको मिल जाएगा दोबारा। तो सम टिपिकल फिजिकल चेंजेस आर एवोपरेशन, डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट शुगर इन वाटर। ठीक है बेटा, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट सोल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन बेटा ये सब चीज़ें पढ़ाए हुए इसलिए मैं इनके डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ। मैग्नेटिज्म जो हमने पीछे पढ़ा था, मैग्नेटिज्म मतलब आयरन के पीस है, आपने उस चीज़ क्या था, मिक्स किया, आपने उस चीज़ को ग्राइंड किया था, मैग्नेट लेके आयरन की चीज़ों को अलग कर लिया था। और डीमैग्नेटिज्म, ठीक है बेटा, ये आपको पता लग गया क्योंकि बेटा मैं इनके डिटेल्स इसलिए मैंने कराया क्योंकि इसके मैंने डिटेल्स पीछे करा दिए। ठीक है बेटा, ओके बेटा, आज हमने इतना ही करना है। एंड बेटा अगर आप में से किसी को बेटा एग्जाम के रिलेटेड कोई भी क्वारीज हो तो बेटा आप मुझे इन बिटवीन लेक्चर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो।
एंड बेटा इन टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ ना समझ आया तो मुझे इन लेक्चर मुझे कॉल या मैसेज कर लेना। ओके बेटा। एंड साथ में बेटा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा बेटा, किसी को भी एग्ज़ाम के रिलेटेड या कोई प्रीवियस कोई टॉपिक हो या पैटर्न ना समझ आया हो अभी भी, तो बेटा मुझे कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना, ठीक है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।